लेकिन जो मुलाकात हुई है अभी, आप समझ रहे हैं कि एक नए चैप्टर का आगाज़ है? नए चैप्टर का आगाज़ तो उस दिन हो गया था जिस दिन हमारे फील्ड मार्शल साहब डोनाल्ड ट्रंप से उस लंचयान मीटिंग में मिले थे। अच्छा, अब उसके बाद ये जो अभी की मीटिंग जिसका आप जिक्र कर रही हैं, उसमें शुरू में हमने सुना कि इसहाक डार साहब भी शामिल हैं, लेकिन बाद में जो पिक्चर सामने आई, जो तस्वीरें सामने आई, जो इन्फॉर्मेशन सामने आई, उसमें ये था कि उस तरफ से तो यानी मार्को रूबियो भी थे और उनके वाइस प्रेसिडेंट भी थे, प्रेसिडेंट तो थे ही, हमारी तरफ से जो है वो इसहाक डार साहब नहीं थे। देखिए, एक ज़माना था कि हम एक टेलीफोन कॉल का इंतज़ार कर रहे थे जी जी कि अभी ये सदर बन गए हैं नए, तो हमें कोई फ़ोन ही आ जाएगा, कोई बातचीत का कोई आगाज़ होगा, और वो 3.25 साल हम इंतज़ार करते रहे कि टेलीफोन आएगा वाशिंगटन से, नहीं आया। जी। एक ये ज़माना है कि आपके प्राइम मिनिस्टर के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, आपको अपने घर में बुला के, ओवल ऑफिस में बुला के बताया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है, वगैरह वगैरह, और फिर इतनी ज़्यादा जो इंटरेक्शन आपकी हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ है जी। तो मैंने जब ये सारी यानी तस्वीरें देखी और हालात पढ़े, रिपोर्टें पढ़ी, अपने भी यानी हमारे पाकिस्तान के जो ये लिखने वाले हैं, वेस्टर्न मीडिया, उनका जो प्रिंट मीडिया है ख़ास तौर पे, उनको से ना रिपोर्टें इसके बारे में जो लोगों ने की, और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान से जो खासी तकलीफ़ में ये लिखी गई रिपोर्टें हैं, तो मुझे नज़र आया, समझ में आई सबसे पहली बात कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है और सिविल डिप्लोमेसी है जी, दैट इज़ एट इट्स पीक। यानी इमेजिन कीजिए कि दुनिया में कितने आर्मी चीफ हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि एक साथ जाके मिलते हैं द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन प्लेनेट अर्थ, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जी। अच्छा, हमारे नज़दीक तो ये खबर है ना कि जी ये वो मिले जी, वो वहाँ उन्होंने बुलाया, वो वगैरह वगैरह जी जी। इसके ऑप्टिक्स देखिए जी, इसके टाइमिंग देखिए, इसके अंदर देखिए कि ये वो पाकिस्तान है जिसको एक तरफ कर दिया था और हिंदुस्तान कह रहा था दैट पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। यस, अब पाकिस्तान की रेलेवेंस जरा देखिए आप। तो यहाँ पे दो बहुत ज़्यादा अहम सवाल पैदा होते हैं अगर आप पाकिस्तान और अमेरिका के दो तरफ़ा ताल्लुकात या ख़ित्ते की बात करते हैं या बैनुल अक़वामी सूरत हाल की। सबसे पहला सवाल ये है, जो मेरा ये ख्याल है कि वो पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग जिनकी करंट अफेयर्स पे नज़र है, उनके दिमाग में ये ज़रूर आएगा कि ये सारा कुछ हो क्या रहा है, अमेरिका को हमसे चाहिए क्या? सही बात है। क्या चीज़ है वो जो कि अमेरिका को हमसे चाहिए? क्योंकि जो हमें अमेरिका से चाहिए वो तो रोज़े रोशन की तरह आया है जी जी। हम तो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम इकोनॉमिक्स में उनसे चाहते हैं, हम काउंटर टेररिज्म में उनसे चाहते हैं कि हमारे साथ मदद करें, को हमें नाइट विजन जो है वो यानी इक्विपमेंट दें, हमें जो ये ख़वारिज हैं उनसे मुकाबला करने के लिए। हमें पता है कि हमें हिंदुस्तान से दोबारा धमकी मिल गई है, हमें पता है कि एक जंग हुई है अभी अभी, हमें पता है कि ईरान के साथ इजराइल का वाक़या पेश आया, हमें पता है कि हमने इजराइल को तस्लीम नहीं करना, और हमें पता है कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। अब ये सारा कुछ हमें पता है, सवाल वही है कि फिर अमेरिका को इस वक्त हमें क्या चाहिए। तो उस सिलसिले में 2-3 बातें करूँगा ताकि वजाहत हो जाए। जी जी। देखिए, रूस जो है वो आपको ना, ये उसकी इमीडिएट वजूहात बता रहा हूँ। रूस जो है वो तेल बेचता है हिंदुस्तान को। डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं और उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है, और वो हिंदुस्तान से कहते हैं बाज आ जाओ। फिर वहाँ पे उनकी जो फहरिस्त है जो सामने आती है, उनके लेजर्स और रजिस्टर खोले जाते हैं कि जो बाइडेन के ज़माने में हिंदुस्तान ने अमेरिका के लिए क्या किया, चाइना कंटेनमेंट में क्या किया, वो जो क्वाड की बातें हो रही थी उधर क्या किया, ये जो साउथ चाइना सी में हिसाब किताब था क्या किया, इस खित्ते में चाइना के बारे में जो काउंटर हमारा था कि वो पुलिसमैन है और वो ये करेगा, क्या किया, पता लगा कुछ नहीं किया। तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट आया कि उनको हिंदुस्तान
नजर आया कि ये तो अपनी बातें कर रहा है कि जी राइजिंग इंडिया फलाना इंडिया, तो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर किधर? पहली बात, इसीलिए 50%। और मैं अभी अभी जब स्टूडियो आ रहा था मैंने सुना कि हिंदुस्तान पे शायद 100% जो है वो टैरिफ। दूसरी तरफ देखिए पाकिस्तान के क्रेडेंशियल्स जी, इसमें बुनियानुन महसूस होता है और दुनिया पूरी देखती है कि एक छोटा सा मुल्क जो है पाकिस्तान, वो एक बहुत बड़े मुल्क को जो टेक्नोलॉजी कहता है जी सेवी है और उसके पास बहुत सारा यानी स्टेट ऑफ द आर्ट आर्म्स और एमुनिशंस और ये हिसाब किताब और साइबर वॉरफेयर और हाई टेक ये वो, उसको इस तरह करके शिकस्त होती है। आपके क्रेडेंशियल्स मजबूत होते हैं और आपको पता लगता है कि ये एक मुल्क है जो कि सही तरह से किसी ख़ास वक्त में किसी ख़ास जगह पे काम आ सकता है। फिर देखिएगा पाकिस्तान जो है वो ईरान का दोस्त है और ईरान के साथ अभी अभी इजराइल की जंग हुई है। पाकिस्तान OIC के 57 कंट्रीज़ में शायद पहले दूसरे नंबर पे एक इम्पॉर्टेंट मुस्लिम कंट्री है। पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर ताकत है और पाकिस्तान, इस वक्त ये आखिरी बात कर रहा हूँ, ये वजूहात सारी जो है ये मिला के आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा कि पाकिस्तान उनको अमेरिका को चाहिए क्या। कि ये देख लिया अमेरिका ने कि चाइना के एक यानी जो बहुत बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान, उसको अपने साथ मिला के बात नहीं बनी। अब क्या किया है, अब चाइना के एक बहुत करीबी दोस्त के साथ ताल्लुकात अच्छे किए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजी शिफ्ट है। आखिरी बात करूंगा इस वक्त की, तजुर्बा सामने रखिएगा। रूस आया था, निकल गया था, फिर 9/11 हुआ था और हम बहुत अच्छे बच्चे थे। हमारे जो है ना वो एप्पल ऑफ द आई थे अमेरिका के, और फिर हमारे साथ क्या हुआ। ध्यान रखिएगा कि तारीख अपने आप को दोहराए ना, और सारा कुछ कीजिएगा, दो चीज़ों पे बात नहीं होगी, दो चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। और पहली बात यह है इजराइल को तस्लीम करना, और दूसरी बात है कि चाइना के साथ अपने ताल्लुकात पे सरे मुंह भी फ़र्क नहीं आने देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नजमुल साकिब साहब, यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में अभी इन द मोमेंट यही आ रहा है कि हमें क्या ये कहने की ज़रूरत थी कि हम भारत से मुज़ाकरात चाहते हैं, जबकि हम भारत का रवैया मुसलसल देखते रहे हैं किस किस्म का है। वाई डिड वी इवन नीड टू से दिस? देखिए, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जनरल असम्बली में जब एनुअल सेशन होता है तो दो तरफा ताल्लुकात की बात तरीके से की जाती है जी। उसमें आपके यानी मसाइल अगर अफ़गानिस्तान के साथ हैं, आपके हिंदुस्तान के साथ हैं, तो आप ये नहीं कहते कि जी देखिए हिंदुस्तान के साथ हमारे ये मसाइल हैं, दुनिया फलाना फलाना करे। ठीक है। सिक्योरिटी के एंगल से, ठीक है, सिक्योरिटी के एंगल से बात होती है कि इससे अमन आमा को ख़तरा है, खित्ते में जो है वो टेंशन बढ़ेगी वगैरह वगैरह। जो मुझे सबसे अच्छी बातें लगी ना दो, वो मैं आपको बता देता हूँ। आज की जो तकरीर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने की, सबसे पहले ये कि वो जो इशारा था ना 6-0 का जी, वो मेरे प्राइम मिनिस्टर ने मुझे आज बताया कि हमने 7 तैयारे, तो वो ऐसे कर लीजिए। अच्छा, अभी अभी पता लगा है कि जी हमने भारत के 7 तैयारे गिराए हैं। अरे वाह। तो हारिस रऊफ जो है वो उसको सुबह तक पता चल जाएगा। तो वो जो जुर्माना था वो खत्म हो जाना चाहिए दफा। जी, तो ये पहली बात पता लगी। दूसरी बात जो मुझे अपील की और मुझे अच्छा लगा वो ये था कि जनरल असेंबली में जब आप होते हैं ना, जब इतनी पूरी दुनिया सुन रही होती है, हाँ। अक्सर लोग जो हैं वो सुन रहे होते हैं, यानी उनको इंटरप्रिटेशन होती है, वो ट्रांसलेशन सुन रहे होते हैं, और उनको उनके सामने उसका जो भी पढ़ रहा होता है वो सामने पढ़ा होता है, तो उनको इतनी ज़्यादा खास डिलीवरी बताती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आप कितने तयक्कुन के साथ, कितने एतबार के साथ और कितने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं। तो जो मैंने इनकी पिछली तकरीरें सुनी जी, और इनको बोलते देखा और दुनिया को बात करते हुए जो आज सुना है, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और जो प्राइम मिनिस्टर के साथ लोग हैं जो इनके साथ गपशप लगाते हैं, बताते हैं और बॉडी लैंग्वेज की अहमियत बताते हैं, उनको मुबारकबाद जाती है। बहरहाल पूरी कौम को मुबारकबाद हो कि 6 जहाज़ नहीं गिराए थे, 7 जहाज़ गिराए थे। माशाल्लाह।